हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज जो हम करंट अफेयर्स लेने वाले हैं वो लेंगे हम अपॉइंटमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेज और अवार्ड्स के सेक्शन में से। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हु विल बी द रेसिपिएंट फॉर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया जाएगा? ये गुलजार और रामभद्राचार्य को दिया जाएगा। गुलजार जो हैं वो उर्दू पोइट हैं और जो रामभद्राचार्य हैं इन्होंने एक तुलसी पीठ जो है उसकी स्थापना की थी चित्राकूट में। गुलजार का एक गाना है, अगर आपको याद हो, जय हो, जिसको ऑस्कर भी दिया गया था 2009 में। और जो ये गाना है कौन सी मूवी से है? स्लम डॉग मिलियनेयर से। तो इन दोनों को इस वक्त जो है 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाएगा। बाफ्टा अवार्ड्स ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स के कुछ अवार्ड्स हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? ओपनहाइमर को। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है किलियन मर्फी को दिया गया है। और इनकी मूवी कौन सी थी? ओपनहाइमर। इनकी एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज़ भी है, दैट इज़ पीकी ब्लाइंडर्स। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है वो एमा स्टोन को दिया गया है और इनकी मूवी कौन सी थी? पुअर थिंग्स। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को और जो मूवी थी जो इन्होंने डायरेक्ट की थी वो थी ओपनहाइमर। हु हैज़ रिसीव्ड द जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च 2023। तो जीडी बिरला अवार्ड दिया गया है फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो ये किसको मिला है? आदिति सेन डे को। और ये पहली महिला होंगी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये एक फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञान से संबंध रखती हैं और जो इन्होंने रिसर्च करी है वो की है क्वांटम फिजिक्स पर। हु हैज़ रिसीव्ड 32nd व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2022। तो 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था पागल खाना, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेंटल एसाइलम। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो के बिरला फाउंडेशन है इसके द्वारा और भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। एक तो बिहारी पुरस्कार दिया जाता है और एक सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो जो व्यास सम्मान है वो किसको दिया जाता है? अगर कोई भी हिंदी ऑथर हो, जो हिंदी लिटरेचर की रचना कर रहा हो और पिछले 10 सालों में उसने उसकी रचना की हो तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और एक ये कैश प्राइज भी कैरी करता है, कितने का? 4 लाख का। तो इस वक्त जो ये व्यास सम्मान है 32वां किसको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ये ज्ञान चतुर्वेदी हैं और ये इनका उपन्यास है पागलखाना, जिसकी मैंने यहाँ पिक लगाई हुई है। As per the World Cooperative Monitors published report, which cooperative organization has been ranked number 1? तो कोऑपरेटिव मॉनिटर एक एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है हाल ही में और उसके हिसाब से वर्ल्ड की नंबर 1 कोऑपरेटिव कौन सी है? तो दैट इज़ इफ़को। और इफ़को का फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखेंगे, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। और बनाती क्या है ये? खाद। प्रोडक्ट क्या है इसका? फर्टिलाइज़र। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड इज़ गिवन टू हुम। तो लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? प्यारेलाल शर्मा को। ये म्यूजिशियन है और 1963 में इन्होंने जो है पहला काम किया था, फिल्म पारस मनी में इन्होंने संगीत दिया था। तो अभी लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड किसको दिया गया है? प्यारेलाल शर्मा को। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद नाइटहुड अवार्ड। तो नाइटहुड अवार्ड किसको दिया गया है? ये सुनील भारती मित्तल को दिया गया है और ये जो भारती एंटरप्राइजेज है उसके चेयरमैन हैं। और ये अवार्ड दिया किसने है इनको? तो किंग्स चार्ल्स थर्ड हैं, उन्होंने इनको ये अवार्ड दिया है। और दिया किस लिए है? क्योंकि जो इंडिया और यूके के बीच में जो बिजनेस संबंध है उनको इन्होंने बढ़ावा दिया है, इस वजह से जो है इनको नाइटहुड अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया है? सुनील भारती मित्तल को। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI कैप। तो SBI कैप का MD एंड CEO किसको बनाया गया है? वीरेंद्र बंसल को। और इससे पहले क्या थे? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यूएस ऑपरेशंस थे, जो यूएस में कामकाज था SBI का, वो ये देखा करते थे। हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ IRCTC। तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है स्थापना का जो दिन है वो पूछ लिया जाता है। तो 27 सितंबर 1999 को जो है IRCTC की स्थापना हुई थी और इसका चेयरमैन किसको बनाया है? संजय कुमार जैन को।
विच बैंक हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड एट द IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड साइटेशंस? तो साउथ इंडिया बैंक है और ये केरला से बिलोंग करता है, जिसको ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक अवार्ड दिया गया है इसको। इंडियन बैंक एसोसिएशन का एक एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो और साइटेशन हुआ था, उसमें इसको ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बिकम द स्टेट आइकन ऑफ पंजाब? तो स्टेट आइकन ऑफ पंजाब कौन बने हैं? शुभमान गिल। और ये क्या करेंगे कि जो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस हैं पंजाब में, उस वक्त ये जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे इलेक्शंस के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाके वोटिंग करें। और ये जो हैं गुजरात टाइटंस के कैप्टन भी हैं इस वक्त, जो IPL की एक टीम है। तो स्टेट आइकन ऑफ पंजाब किसे बनाया गया है? शुभमान गिल को। अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ मुकेश अंबानी फ्रॉम रिलायंस अमंग बिलियनर्स ऑफ वर्ल्ड? तो जो वर्ल्ड के अरबपति हैं उसमें मुकेश अंबानी की रैंक क्या रखी गई है फोर्ब्स के द्वारा? दैट इज़ 10th। और जो फर्स्ट रैंकिंग पर हैं वो हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो कि LVMH के जो हैं CEO हैं एंड चेयरमैन भी हैं। एक लुई विटन आपने देखा होगा कि एक फैब्रिक्स बनाती है और क्लोथ्स भी इसके नाम से आते हैं, तो उसके CEO हैं ये बर्नार्ड आर्नोल्ड, तो उसको फर्स्ट रैंकिंग पे रखा है। Who has been awarded as the best underground photographer of the year? तो अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो एलेक्स डॉसन को मिला है और ये स्वीडन से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किया क्या था? इन्होंने एक फ़ोटो ली थी गोताखोर की, जो कि मिंक वेल है उसके अवशेष खोज रहा था। तो बेस्ट अंडरग्राउंड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? एलेक्स डॉसन को। और जिस पिक के लिए इनको ये अवार्ड मिला है वो पिक आप साइड में देख सकते हैं। Who has been awarded with दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड दिस ईयर? आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है, ना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो ये एक अलग तरीके का पुरस्कार होता है। तो किसको मिला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड? एक तो शाहरुख खान को मिला है। और कौन सी मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है? तो जवान मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो वो दिया गया है रानी मुखर्जी को, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। Who has been appointed as the first Indian origin chairman of BBC? और BBC का फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। तो समीर शाह हैं, जो कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के जो हैं चेयरमैन बने हैं BBC के। और जो इनका कार्यकाल है वो समाप्त होगा 2028 में। और इनकी सैलरी क्या मिलेगी इनको? वो मिलेगी 1.67 करोड़ पर एनम, यानी साल में इनको 1.67 करोड़ मिलेंगे इसके लिए। Who has been appointed as the chairman of लोकपाल? तो लोकपाल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि एक तो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है और करंट अफेयर्स के हिसाब से भी। तो लोकपाल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? फॉर्मर SC जज हैं AM खानविलकर। और ये जो जस्टिस PC घोष थे, उससे पहले वो थे चेयरमैन थे लोकपाल के। और उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हुआ था 27 मई 2022 को। तो लास्ट 2 सालों से जो थी ये सीट वैकेंट पड़ी थी, तो अब जाकर इनकी नियुक्ति हुई है, जो कि SC के जज थे। और ये कौन है? AM खानविलकर। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो लोकपाल होता है, ठीक है, जो लोकपाल एजेंसी है, उसकी कहने का मतलब है स्थापना किसकी वजह से हुई थी? तो एक लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट पारित हुआ था 2014 में, और 2014 में ही जो था राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हुए थे। और 16 जनवरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी 2014 को जो है ये एक्ट लागू हो चुका था। और उसके बाद एक लोकपाल एजेंसी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि जो भी यूनियन मिनिस्टर्स हैं या फिर सेंट्रल लेवल के जो जॉब्स करते हैं, चाहे वो ABCD किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है, उनके ऊपर अगर कोई कंप्लेन करता है कि इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है, तो उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी होती थी। एंड इनफैक्ट जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसके
दायरे में आते हैं। अगर उन्होंने कुछ करप्शन किया है तो उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के इक्विवेलेंट एक एजेंसी है जो कि स्टेट्स में स्थापित की जाती है, उसका क्या नाम होता है, लोकायुक्ता। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और 8 मेंबर्स अलग से होते हैं। और जो 8 मेंबर्स होते हैं वो 4 तो जुडिशल होते हैं जिनको न्यायिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी हो, और जो 4 मेंबर्स होते हैं वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, वो नॉन जुडिशल हो सकते हैं। और जो कार्यकाल क्या होता है, 5 ईयर्स का किसी भी मेंबर का या चेयरपर्सन का, या फिर 70 की एज तक। तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिए हैं इनमें से कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना है। तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो प्लीज़ आप इनको देख लेना। और यही जो सारे पॉइंट्स हैं मैंने एक हिंदी स्लाइड में भी दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हिंदी की स्लाइड है जिसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ मैटर है, जो कि इंग्लिश की स्लाइड में था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडिया के नए CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं सचिन जैन। ठीक है। और 27 फरवरी को इनकी नियुक्ति की गई है। तो इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दी है, जो कि ये बताता है कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व इस वक्त है USA के पास, जिनके पास हैं 8133.46 टन रिजर्व्स हैं गोल्ड के। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया आता है नंबर 9 पर, जिसके पास 800.78 टन है रिजर्व्स के गोल्ड के। तो ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स किस कंट्री के पास में है, या फिर इंडिया की रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हु विल रिसीव 50th भारत रत्न अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये जो है 50वां भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया जाएगा, ये लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है। ही विल बी द 50th पर्सन हु विल रिसीव दिस अवार्ड। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, कराची पाकिस्तान में 8 नवंबर 1927 को। और इससे पहले इनको एक अवार्ड और दिया जा चुका है, पद्मा विभूषण, जो कि 2015 में दिया था। और इससे पहले एक अनाउंसमेंट और हो चुका है, जो 49वें भारत रत्न के जो रेसिपिएंट होंगे वो कौन होंगे, कर्पूरी ठाकुर, जो कि अपने चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के 2 बार। ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, बट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है, भारत रत्न अवार्ड। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से अदर सिविलियन अवार्ड्स होते हैं। तो एक पद्मा विभूषण होता है, पद्मा भूषण होता है, पद्मश्री होता है। तो इनका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है। तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न अवार्ड, जो कि 1954 में जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन है, हु विल रिसीव 51st, 52nd एंड 53rd भारत रत्न अवार्ड। तो 51वां, 52वां और 53वां भारत रत्न अवार्ड किसको दिया जाएगा, श्री PV नरसिम्हा राव। ठीक है। श्री चौधरी चरण सिंह एंड एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो इन सभी को जो है इस बार जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि 2024 में कितनी हस्तियों को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो टोटल 5 हस्तियां हैं जिनको इस बार जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। एक तो कर्पूरी ठाकुर, मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सेकंड लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, और 3 हस्तियां ये हो गई। और अगर हम बात करें तो ये कौन कौन हैं, तो जो नरसिम्हा राव हैं ये अपने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और जो इनका कार्यकाल था वो 1991 से लेकर 1996 तक था। ठीक है। और ये पहले प्रधानमंत्री और थे जो कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। इससे पहले जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री में हुआ करते थे सब नदरन साइड से थे। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो साउथ इंडिया से थे। ठीक है। और जो चौधरी चरण सिंह हैं वो भी हमारे देश के जो हैं प्रधानमंत्री रह चुके हैं आफ्टर मोरारजी देसाई। 1969 में जो है 1989 में जो है ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। और
इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हम फार्मर्स डे भी जो है सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी थे, इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, और जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हम फार्मर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे वो हमारे साइंटिस्ट थे और फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन भी थे, यानी जो हरित क्रांति हुई थी हमारे देश में उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हैं, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो ये 5 नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। ये हिंदी की स्लाइड है जिसमें एज इट इज मैटर है इंग्लिश का। ये जो मैंने आपको बताया था कि जो सिविलियन अवार्ड्स हैं उनके ऑर्डर क्या होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर जो होता है भारत रत्न होता है, फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर होता है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है दैट इज़ पद्मा विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्मा भूषण, और जो फोर्थ हाईएस्ट है वो है पद्माश्री। तो इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, बिकॉज कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं उनमें जो है ऑर्डर पूछ लिया जाता है, फिर आपको सेट करने के लिए कहा जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ये सब अवार्ड्स हैं और इनको जो है आप हाईएस्ट डिग्री टू लोएस्ट डिग्री के हिसाब से सेट कीजिए, तो उस केस में आपको जो है ये सिविलियन अवार्ड्स का जो है ऑर्डर याद होना चाहिए। 66th ग्रेमी अवार्ड, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इस बार जो है टोटल जो 5 इंडियंस हैं, ये मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट दिया है एंड में, जो कि ये बताता है कि इस बार जो टोटल 5 भारतीय हैं जिनको ये ग्रेमी अवार्ड दिया गया है। किन किन को ग्रेमी अवार्ड दिया गया है जो कि भारतीय हैं, दैट इज़ जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश, गणेश राजा गोपालन एंड राकेश चौरसिया। तो थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि किस किस को ये अवार्ड दिए गए हैं। तो बेस्ट ग्लोबल एल्बम अवार्ड किसको दिया गया है, ये दिस मोमेंट एक एल्बम है, और ये एल्बम किसकी है, एक बैंड है शक्ति, उसका ये एल्बम है। और उस बैंड शक्ति में कौन कौन है, शंकर महादेवन, वी सेल्वा गणेश, जॉन मैकलॉलिन, जाकिर हुसैन और गणेश राजा गोपालन। और बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम का अवार्ड किसको मिला है, एज वी स्पीक को, और ये किसके द्वारा है, बाय बेला फ्लैक, जाकिर हुसैन, एजर मेयर एंड राकेश चौरसिया। और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का अवार्ड किसको दिया गया है, तो एक गाना है पश्तो, और इसके रचयिता कौन है, बाय बेला फ्लैक, जाकिर हुसैन और एजर मेयर, इन तीनों ने जो है इसकी रचना की है। बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया है, व्हाट वाज आई मेड फॉर, और ये किसके द्वारा है, बिली इलिश के द्वारा। और अगर एल्बम ऑफ द ईयर की बात की जाए तो ये टू मिडनाइट को मिला है, ये एक एल्बम है जिसको बनाया है टेलर स्विफ्ट ने। तो ये सब अवार्ड्स दिए गए हैं, 66 ग्रेमी अवार्ड्स थे ये। ये हिंदी की स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हु हैज़ वॉन लोकमत अवार्ड, तो लोकमत अवार्ड किसको दिया गया है, एक तो शशि थरूर को दिया गया है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और दूसरा किसको दिया गया है, सस्मित पात्रा को, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हैं राज्यसभा के, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजू जनता दल से। तो इन दोनों को ये जो है लोकमत अवार्ड दिया गया है। हु वॉन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे दिया गया है, ये नीमा सरी खानी को दिया गया है। और इन्होंने किस तरीके की पिक ली है, एक स्लीपिंग पोलर बियर है उसकी इन्होंने एक पिक ली थी, और जिसकी वजह से जो है इनको बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड दिया गया इस बार। हाल ही में ए रामचंद्रन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो चित्रकार थे। और आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है, 2005 में जो है इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, और किस क्षेत्र से ये संबंधित थे ये भी आपको ध्यान रखना है, और इनको कब पद्मा भूषण दिया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। कैल्विन किप्तुम हु डाइड रिसेंटली इन अ कार एक्सीडेंट, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो हाल ही में जो कैल्विन किप्तुम है इनकी डेथ हुई है, तो किस फील्ड से वो रिलेटेड थे, तो ये एक मैराथन रनर थे, और इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है 2 घंटे 35 सेकंड का।
अब कुछ इम्पोर्टेंट डेज हम ले लेते हैं। तो पहला डे कौन सा है, February 2 ले लेते हैं, और इस दिन जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि वेटलैंड्स क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, ये वो भूमियाँ होती हैं जहाँ पर पूरे साल या फिर साल के कुछ समय पानी भरा रहता हो, और वहाँ के जो जीव जंतु हैं और वहाँ पर जो अपने पेड़ पौधे हैं वो कुछ अलग किस्म के हों, तो उनको वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है। और जो सरकार होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर रामसर कॉन्वेंशन के हिसाब से किसी वेटलैंड को सिलेक्ट करके रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, तो उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और उसको रामसर साइट तो कहते ही हैं। तो इस वक्त हाल फिलहाल हमारे इंडिया में कितनी रामसर साइट्स हैं, अगर टोटल रामसर साइट्स की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फरवरी 24 तक, यानी टिल February 24 तक इंडिया में 80 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और अगर थीम की बात की जाए कि इस बार जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो दैट इज़ वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, तो ये इसकी थीम रखी गई थी। थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई एग्जाम्स में डे नहीं पूछे जाते, ये पूछ लिया जाता है कि इस दिन ये जो दिन बनाया गया है उसकी थीम क्या रखी गई थी, तो थीम भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। फिर आता है February 4, इस दिन क्या होता है, वर्ल्ड कैंसर डे, और इसकी थीम क्या रखी गई थी, क्लोज द केयर गैप। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कैंसर है वो कैंसर क्यों होता है। कैंसर में क्या होता है कि जो इंसान है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम इंग्लिश में सेल्स कहते हैं, वो अनकंट्रोलेबल तरीके से जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करती हैं। एंड ये एक बहुत ही फैटल डिजीज़ होती है जिसमें बहुत ही रेयर केसेस में जो है पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। तो इस दिन जो क्या होता है कि ये लोगों में अवेयरनेस दी जाती है कि किस तरीके से आप कैंसर से बच सकते हैं, और अगर आपको कैंसर हो जाता है तो आप उसका कैसे उपचार कर सकते हैं। तो इस दिन ये सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं लोगों में। तो February 4 को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। February 6 को हम क्या मनाते हैं, सेफ इंटरनेट डे। और जो है इस साल की थीम क्या है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। और जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि जब भी कोई हम दिन मनाते हैं तो उस दिन क्या होता है कि जागरूकता फैलाई जाती है। तो इस दिन ये जागरूकता फैलाई जाती है कि किस तरीके से आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप जो ऑनलाइन है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं मालवेयर से, वायरस से। और किस तरीके से जो बच्चे हैं, कई बार क्या होता है कि वो चपेट में आ जाते हैं साइबर फ्रॉड के, तो उनको कैसे इन चीज़ों से बचाया जा सके। तो इस दिन ये चीज़ें लोगों में प्रचार, उनका प्रसार किया जाता है। तो February 6 को जो है हम सेफ इंटरनेट डे को मनाते हैं। 10 फरवरी को क्या मनाते हैं हम, इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे हो जाता है बिकॉज IUCN रेड लिस्ट है, उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी बताया गया है। तो इस वजह से जो 10 फरवरी है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस दिन जो भी हम दिन मनाते हैं उसको वो आपके दिमाग में होना चाहिए। 10 फेब को ही हम नेशनल डी वार्मिंग डे मनाते हैं, जिसको हम राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी कहते हैं। और इस दिन क्या होता है कि हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि किस तरीके से जो हेलीमेंथिस रोग है बच्चों में, हेलीमेंथिक जो रोग है बच्चों में, जिसको हम लेमेंट लैंग्वेज में कहते हैं कि जो बच्चों के पेट के कीड़े होते हैं, उससे कैसे बच्चों को बचाया जाए, ठीक है। इस दिन हम ये लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। और जो ये हेलीमेंथिक डिजीज़ है ये होती किन में है, जो 1 से 19 साल तक के बच्चे हैं। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ये इनिशिएटिव है कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये इसको ऑर्गेनाइज करती है। और 2015 से जो है ये दिवस मना रही है। तो 10 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ द अरेबियन लेपर्ड और नेशनल डिवॉर्मिंग डे। फिर 10 फरवरी को ही हम वर्ल्ड पल्सेस डे मनाते हैं, विश्व दलहन दिवस। और थीम क्या रखी गई है इस बार, पौष्टिक मिट्टी और लोग, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है।
और कब से हम इसको मना रहे हैं, तो दैट इज़ 2018 से। 11 फेब को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो इस बार की थीम क्या रखी गई है, विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप, अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता के लिए एक नया युग। तो ये इस साल की थीम रखी गई है। तो 11 फरवरी को हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फेब को ये भी दिन इस बार जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस बार जो है हमने 200वीं जयंती मनाई है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, और जो कि फाउंडर थे आर्य समाज के। इन्होंने आर्य समाज की जो है स्थापना की थी। तो ये दिन भी आपको याद होना चाहिए, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। 13 फेब को हम मना रहे हैं नेशनल वीमेंस डे, ठीक है। और ये हम क्यों मनाते हैं, बिकॉज इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी है सरोजनी नायडू की, और जिनको हम नाइटिंगेल भी कहते हैं, भारत की कोकिला भी कहते हैं, यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और भारत कोकिला भी कहते हैं। और ये पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि बनी थी 1925 में। और ये पहली गवर्नर भी रह चुकी हैं इंडिया की, और गवर्नर कहाँ की रही थी, उत्तर प्रदेश की, सन 1947 में। 20 फेब को हम मना रहे हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और थीम हमने रखी है ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस, दूरियां पाटना, गठबंधन बनाना। तो इस बार जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है उसकी थीम ये रखी गई है, और 20 फेब को जो है हम वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाते हैं। February 26 to 01 मार्च, तो ये है फिनेंशियल लिटरेसी वीक, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। तो ये बनाया किसके द्वारा जाता है, आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है ये। और थीम क्या रखी है उन्होंने, मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फिनेंशियली स्मार्ट। तो इसमें लोगों को ये बताया जाता है कि किस तरीके से वो फिनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से वो अपने आप को फिनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से साइबर फ्रॉड से वो बच सकते हैं, और किस तरीके से वो सेफली जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं इस दिन बताई जाती हैं। तो February 26 to 01 मार्च हमने फिनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया है। 28 फेब नेशनल साइंस डे, इस दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है इस दिन, बिकॉज इस दिन जो है, जो हमारे सीवी रमन थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, और जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है 1930 में। और इसके साथ में पहला जो है भारत रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया था, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, 1954 में, ठीक है। पहला और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इनको दिया गया था। और थीम क्या रखी गई है इस बार नेशनल साइंस डे की, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। सो गाइस, ये सब करंट अफेयर्स से थे इस सेक्शन में से। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माय वीडियोस। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, जो कि मैं अभी कुछ दिनों में डाल दूंगा। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।